सभी को नमस्ते। आज हम करेंगे पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ अभ्यास। जो लोग अपनी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं अपनी बॉडी को, उनके लिए बड़े कारगर अभ्यास हैं। और जिनको रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, डिस्क स्लिप है या और कई समस्याएं आ जाती हैं, दर्द रहता है, तो रीढ़ की हड्डी अगर मेरुदंड वाला भाग हमारा लचीला है तो इस जो पेन जो बार बार दर्द होता है तो उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो ये अभ्यास आपके लिए कुछ कारगर हो सकते हैं। रोगों के लिए जो सियाटिका गठिया बाय है जिनको, उनके लिए भी ये बहुत अच्छे लाभ देने वाले अभ्यास हैं। और जिनको बार बार पेट की समस्या होती है, चाहे नाभि खिसक जाती है, उनके लिए भी ये कुछ अभ्यास हैं। तो हम पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। तो 4 आसन करवाएंगे हम। 4 आसनों में से 3 आसन ऐसे हैं जिनका अलग अलग स्टेप, अलग अलग तरीके से उन अभ्यासों को किया जाता है। तो जब उन अभ्यासों को हम ठीक ढंग से करेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे ढंग से लचीली होने लगेगी। तो सबसे पहले इसका असर हमारी कमर पर पड़ेगा, तो इसका ध्यान रखना है। सहजता के साथ, श्वासों के साथ इन अभ्यासों को करेंगे। तो सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके मकर आसन करेंगे। मकर आसन शिथिलीकरण के लिए अभ्यास किया जाता है, जो वार्म अप किया जाता है उछल कूद करके या हाथ पैरों को इधर उधर घुमा करके। लेकिन आसनों में सबसे अच्छा अभ्यास मकर आसन है। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे और दोनों हाथ की हथेली ठोड़ी के नीचे टिका लेंगे। तो दोनों हाथ की हथेली अपनी ठोड़ी के नीचे लगाएंगे और दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए श्वासों के साथ एक एक पैर को ऊपर नीचे उठाएंगे। श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठेगा, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। लंबी गहरी श्वास जितनी भर सकते हैं उतनी भरें। आपकी एड़ी हिप्स तक आनी चाहिए। मकर आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वासों के साथ। अगला अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ की हथेली कंधों के नीचे ले आएंगे और दोनों पैर मिले रहेंगे आपस में इसी तरीके से, और श्वास भरें, नाभि तक उठेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। ये भुजंग आसन है और भुजंग आसन के स्टेप अब आप देखें कि किस तरीके से हम करेंगे। वापस आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। अब इसका दूसरा भाग है इसी तरीके से, कोहनी सीधी करनी है हमने। दोनों हाथ की हथेली फिर से ठीक सेट कर लेंगे अपने कंधों के नीचे और श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठना। अब की बार कोहनी सीधी हो जाएगी, श्वास भरते हुए ऊपर। अब इससे अपनी रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ रहा है और साथ में हमारे पेट पर भी असर पड़ रहा है। तो नाभि वाला क्षेत्र, जो पाचन क्रिया है हमारी, वो दुरुस्त होने लगती है इस अभ्यास से। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसी तरीके से एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों पैर मिले रहेंगे आपस में, पंजे बाहर की तरफ ही रहेंगे। श्वासों के साथ ऊपर देखने की कोशिश। आप जब ठोड़ी ऊपर खींचते हैं तो आपका नाभि वाला क्षेत्र खींचता है, आपके कंधे मजबूत होंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। बार बार जो डिस्क स्लिप हो जाती है वो कभी नहीं होगी। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब की बार लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। अपनी हथेलियों को ऊपर नीचे रख लें और श्वास भरें। इस बार भी आपने पूरा ऊपर की तरफ उठना, जितना उठा सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब करेंगे हम त्रियक भुजंग आसन। दोनों हाथ की हथेली कंधों के नीचे रख लें और श्वास भरें और दोनों पैरों को खोल के रखेंगे। श्वास भरें, ऊपर उठें और पीछे की तरफ, अपने राइट शोल्डर से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट साइड से करना, इसी तरीके से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से दूसरी साइड से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, कंधों को नहीं घुमाना इसमें, ये ध्यान रखना। दूसरी साइड से एक बार फिर से दोहराएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, आपकी गर्दन ट्विस्ट होनी चाहिए, पूरा ऊपर उठ करके गर्दन ट्विस्ट हो जाए। वापस विराम। अब दोनों पैर मिला लेंगे और दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, शलभासन का अभ्यास। अभी आपने देखें मकर आसन के आपने 2 स्टेप किए और आपने भुजंग आसन का आपने पहली बार आपने अर्ध भुजंग किया, फिर आपने पूर्ण भुजंग किया, फिर आपने लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर और उसमें पूरा ऊपर उठे, और उसके बाद आपने त्रियक भुजंगासन यानी 4 स्टेप भुजंगासन के थे, 2 स्टेप आपके मकर आसन के थे, और शलभासन के करेंगे हम 3 स्टेप। शलभासन में करेंगे, अपने राइट लेग को ऊपर उठा लेंगे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट को उठाएंगे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से अपने दाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डी, हिप्स जॉइंट जो है वो सक्रिय होने लगता है। अगर वहाँ कोई समस्या आ रही है, वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर कोई किसी भी तरह की समस्या आ रही है, बार बार दर्द होता है हिप्स जॉइंट पे या आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो इस अभ्यास से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैर श्वास भरते हुए ऊपर, शलभासन का दूसरा अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। शलभासन का तीसरा अभ्यास करेंगे। अब इसी तरीके से दोनों हाथ की हथेली कमर पे टिका लेंगे, एक हाथ से कलाई को पकड़ लेंगे और अब की बार पैर और सिर वाले भाग को ऊपर उठा लेना है। श्वास भरते हुए ऊपर, आपका पेट वाला भाग, नाभि वाला भाग ये ज़मीन को छुएगा, बाकी पूरी बॉडी आपकी ऊपर उठ जाएगी। वापस एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा उठा लेंगे जितना उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आपके पेट पर, आपकी कमर पर असर पड़ना चाहिए श्वासों के साथ। वापस फिर से एक बार दोहराएंगे और इसको ठीक से महसूस करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस विराम। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब इसमें रिलैक्स करें कुछ क्षण के लिए, अपनी श्वासों को शांत करें। अब हमने आगे की प्रक्रिया करनी है, थोड़ी एडवांस रहेगी। अब हमने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लेना है, अपने एड़ी वाले भाग को पकड़ लेंगे और धनुरासन करेंगे। श्वास के साथ पूरी बॉडी को उठाने की कोशिश। अब इससे देखें आपकी नाभि भी ठीक रहेगी, आपकी कमर, आपके शोल्डर, आपका हिप्स जॉइंट और आपको सर्वाइकल की भी अगर समस्या है, कंधों में बार बार दर्द रहता है, आपकी गर्दन में दर्द रहता है, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा। करेंगे श्वास भरते हुए ऊपर, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। अपने रोगों को तो आप हंसते खेलते इसी तरह से अभ्यासों के द्वारा दूर कर सकते हैं। वापस ढीला छोड़ें बॉडी को, हाथ पैर सीधे करें, रिलैक्स करें, एकदम शांत। अब लंबी गहरी श्वास भर के बाहर छोड़ें और एक बार से फिर दोहराएंगे। दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, श्वास भरें, धीरे से ऊपर उठा लेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर देखने की कोशिश, नाभि पर खिंचाव होना चाहिए। वापस पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। अब कमर के बल लेट जाएंगे और शवासन करेंगे कुछ क्षण के लिए। राइट साइड से अपना लेफ्ट साइड से करवट बदल लें और पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें और शांत हो जाएं।
हाथ पैर सीधे, कमर गर्दन सीधी, शिथिल करें, ढीला छोड़ दें, पैर के पंजे बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ, शांत शवासन। अब शिथिल करें अपनी पूरी बॉडी को, महसूस करें धरती माँ को समर्पित कर दिया हमने अपनी बॉडी को, और हम शांत हो रहे हैं, हमारे विचार शांत हो रहे हैं, किसी भी तरह का हमारे मन के अंदर कोई विचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, धरती माँ को सब कुछ हमने अपनी बॉडी को समर्पित कर दिया है और हम शांत हो रहे हैं। ये शवासन है, कुछ क्षणों के लिए इसको कर लिया करें। जब आपकी बॉडी थकान महसूस करने लगे तो आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब इसमें वापस आने के लिए आपने क्या करना है, लंबी गहरी 2 बार श्वास भरनी है और बाहर छोड़नी है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ें और दोनों हाथ की हथेलियों को ऊपर उठा लें, पूरा ऊपर उठा करके दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करें गति के साथ। ये घर्षण करना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी हो गई है उस ऊर्जा को डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चार्ज आपकी बॉडी रहेगी तो चार्ज होने का मतलब है आसनों से जो चार्ज हुई है बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है और बार बार आपकी रीढ़ की हड्डी में झटके लगते रहते हैं, तो डिस्चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये बॉडी जब धरती के संपर्क में आती है तो झटके लगते हैं, उठते बैठते झटके लगने लगते हैं। तो अपना बाईं करवट लेफ़्ट साइड से करवट लें और बैठ जाएं और शांत होकर के बैठें। तो ये थे हमारे पेट के बल लेट करके करने वाले 4 आसन थे, लेकिन 3 आसनों के अलग अलग स्टेप थे, तो हमने उस तरीके से आपको करवाया। तो जो लोग रोगों से पीड़ित हैं वो स्वस्थ होने के लिए अभ्यासों को कर सकते हैं, और जो स्वस्थ हैं वो अपनी बॉडी को और भविष्य के लिए रोगों से बचे रहने के लिए इन अभ्यासों को नित्य प्रतिदिन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।